नमस्कार, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग 7 अक्टूबर का हिंदू एडिटोरियल जो है उसकी वोकैब देखेंगे, वन वर्ड्स देखेंगे, इडियम्स देखेंगे। तो देखिए, आज का एडिटोरियल छपा है फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है जो लोग एक साथ होते हैं उसको कहा जाता है, लेकिन ये फ्रैक्चर्ड है। तो ये फ्रैक्चर्ड क्यों है? फ्रैक्चर्ड का मतलब है कि एक साथ तो है पर है नहीं पूरे के पूरे, एक तरह से कुछ टूट फूट है उनके अंदर ना। ऑन केविन मैकार्थीज आउस्टर। आउस्टर का मतलब होता है बाहर हटाना, किसी को निकाल देना। एज यूएस हाउस स्पीकर, तो ये वहां पे अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, हाउस स्पीकर थे, और इनको हटा दिया गया है। तो इनका नाम है केविन मैकार्थी। और यहाँ पे आप देखोगे अमेरिका में दो वहां पे सदन होते हैं, सीनेट होता है और कांग्रेस होता है। तो ये कांग्रेस के ये एक तरह से वो थे, अध्यक्ष थे, और इनको वहां से हटा दिया गया है। तो इनके पक्ष में मतदान हुआ और अब ये नहीं रहेंगे। तो इसमें जो वोकैब आई है वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखो आउस्टर ही देख लेते हैं। आउस्ट करना किसी को होता है बाहर कर देना, रिमूव कर देना किसी पोजीशन से। तो यहाँ पे ये स्पीकर थे, इनको निकाल दिया, हटा दिया, आउस्ट कर दिया। इसके सिनोनिम में नॉर्मल रिमूवल कह देंगे, एक्सपल्सन कह देंगे। एक्सपेल एक्सपेल करना उससे बन जाता है एक्सपल्सन। एक्सपेल जो करते हैं हम लोग, निकाल देते हैं। इविक्शन का मतलब भी होता है हटा देना, इविक्ट कर देना। तो इविक्शन भी हटा देना। डिथ्रोनमेंट, तो देखिए नाउन है, और डिथ्रोन करना होता है अपने पास कि गद्दी से हटा देना। डिसलोज कर देना, तो अगेन डिसलोज करना भी उसे हटा देना होता है उस जगह से। इसके अलावा नॉर्मल अगर हम लोग देखें अपने पास और भी कुछ वर्ड आते हैं, जैसे टोपल एक वर्ड आता है अपने पास। टोपल करना भी होता है, टोपल वर्ब है। इसका मतलब भी होता है किसी को हटा देना। या फिर हम लोग नॉर्मल कहते हैं टेक प्लेस ऑफ, किसी की जगह ले लेना। तो ये अपने देखोगे कम होती हैं ऐसी चीजें। अमेरिका में ये हुआ है, और ऐसा बहुत कम होता है कि वहां से हटाया जाता है किसी को। और पहले राजा महाराजा के टाइम में होता था कि बेटे ने राजा को मार दिया, हटा दिया, इस तरह से। तो इसके लिए हम लोग आउस्टर कहते हैं, आउस्ट करना कहते हैं। और हड़प लेना भी होता है, यूसर्प भी कहते हैं, USURP। तो यूसर्प करना भी होता है, किसी से छीन लेना, उसकी गद्दी छीन लेना, यूसर्प कर लेना। एंटोनिम हो जाएंगे इंक्लूजन और रिटेंशन। और आप यहाँ पे इसके सेंटेंस देखोगे, द आउस्टर ऑफ द सीईओ। तो सीईओ का जो रिमूवल था, सीईओ को जो हटाया गया था, वॉज मेट विद मिक्स रिएक्शन, कि उससे फिर मिली जुली प्रतिक्रिया आई फ्रॉम द कंपनीज एम्प्लॉइज। कई बार होता है ना, कोच को हटा देते हैं तो प्लेयर की अलग रिएक्शन आती है, तो उसी तरह की आउस्टर हो गया अपने पास। कंसेशन देखो यहाँ पे क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है इसका। कंसेशन हम लोग डिस्काउंट को भी बोलते हैं, छूट को भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो अध्यक्ष बने थे, ये जो स्पीकर बने थे केविन मैकार्थी, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी पार्टी के कुछ सदस्यों को मनाने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए, उनका समर्थन हासिल करने के लिए ये प्रावधान बनाया था कि स्पीकर जो है बनने के बाद उसे हटाया जा सकता है। और ये अपने ही प्रावधान में फेल हो गए और इन्हीं को हटा दिया उन्होंने ना। तो कुछ पाने के बदले में कुछ देना, तो ये वाला यूज अपने पास हुआ था, कंसेशन। इन्होंने वोट मांगे थे अपनी पार्टी के सदस्यों से, और बदले में क्या दिया था कि मैं एक ऐसा प्रावधान लेके आऊंगा जो स्पीकर को हटा सकता है, और खुद ही हट गए उसी वजह से। कॉम्प्रोमाइज करना और एग्रीमेंट या सेटलमेंट जो हो जाएगा, वो अपने पास उस तरह से यूज ना, खुद के ही खोदे गए खड्डे में गिर गए भाई साहब, खुद की ही चाल में फंस गए। डिनायल मना कर देना, रिफ्यूजल मना कर देना, डिसएग्रीमेंट एक तरह से एग्री नहीं करना। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन, की लंबी बातचीत के बाद, दे फाइनली रीच्ड ए कंसेशन, कि वो एक एग्रीमेंट पे पहुंच गए जो दोनों पार्टियों को एक्सेप्ट था। इंश्यूइंग देखो अपने पास, अगेन बहुत अच्छा शब्द है ये, न्यूज़पेपर का ही वर्ड है। आप देखोगे नॉर्मल इसको नहीं बोले जाते हैं, नहीं यूज करते हम लोग। इंस्यूइंग का मतलब होता है किसी घटना के बाद जब दूसरी घटना होती है तो उसको कहते हैं कि इसके बाद होना, इंस्यूइंग होना। फॉलोइंग एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, किसी के बाद होना, किसी का नतीजा होना। तो इसे फॉलोइंग कह देंगे, बाद में होना। सब्सिक्वेंट हो जाता है अपना आगामी, नेक्स्ट। सक्सीडिंग होता है अगेन बाद में होना। तो सक्सीडिंग होता है किसी घटना के बाद, और प्रीसीडिंग होता है किसी घटना से पहले। प्रायर का मतलब भी क्या हुआ, पहले। तो आप यहाँ पे देखो, द स्टोमी वेदर कंटिन्यूड, की जो तूफान वाला मौसम था वो जारी रहा। विद मोर रेन एंड थंडरस्टॉर्म्स इंशुइंग थ्रू आउट द नाइट, कि बाद में बारिश आई और तूफान आए, थंडरस्टॉर्म्स आए, इंशुइंग थ्रू आउट द नाइट, की रात में आते रहे। तो आप इंशुइंग का मतलब होता है के बाद होना, कि मौसम स्टोमी था फिर रेन आई, तो किसी के बाद होने के लिए हम लोग इंश्यू करना कहते हैं। कोकस जो होता है भाई, ये पार्टी के सदस्यों का दल होता है। तो यहाँ पे इनकी खुद ही की पार्टी के 8 लोग ऐसे थे जिन्होंने इनके
अपोजिट में मतदान किया, इनके अगेंस्ट मतदान किया, जिसकी वजह से ये हटे हैं, तो उसको यहाँ कोकस कहा है। तो ज्यादा बड़ा दल नहीं था, एक ही पार्टी के कुछ सदस्यों का जो दल होता है उसे हम लोग कहते हैं कोकस कहते हैं। मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी एज ए ग्रुप, तो यहाँ पे होता है कि किसी पार्टी के सदस्य और वो भी ग्रुप में, जैसे मान लो 200 लोगों की पार्टी है तो 10-12 लोगों का ग्रुप, 20-50 का ग्रुप, उसे कोकस कह देंगे। तो मीटिंग, असेंबली, गैदरिंग, इकट्ठे जो होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसको कहा जाता है काउंसिल। हडल, हडल आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच होते हैं, फुटबॉल मैच होते हैं, उसमें मैच शुरू होने से पहले प्लेयर जो है एक दूसरे पे हाथ से हाथ डाल के घेरा बनाते हैं, वो हडल उसे कहा जाता है, तो वही कोकस हो जाएगा। अपोजिट हो जाएंगे डिस्पर्सल, हट जाना, अलग अलग हो जाना, डिसोल्यूशन, भंग हो जाना, खत्म हो जाना, स्कैटरिंग, बिखर जाना। द पॉलिटिकल कोकस वाज कन्वीन टू डिस्कस द पार्टीज अपकमिंग स्ट्रेटजी फॉर द इलेक्शन। तो एक कोकस ऑर्गेनाइज किया गया था, मीटिंग एक तरह से ऑर्गेनाइज की गई थी, एक ही सदस्य, एक ही तरह के, मतलब ऐसे नॉर्मल भीड़ इकट्ठी हो जाए उसको कोकस नहीं कहेंगे, एक ही पार्टी के या एक ही टीम के जो लोग होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है एक साथ, वो कोकस हो जाता है। वॉसिफरस जो होता है भाई, ये होता है कि बहुत तेज आवाज में किसी चीज की डिमांड करना, मांग करना, तो ये तेज आवाज में, मुखर आवाज में वॉसिफरस हम लोग कहते हैं। लाउड, नॉइजी हो जाएगा। क्लेमरस भी अगर जोरदार तरीके से मांग रखना। बोइस्ट्रस होता है शोर शराबे वाला। रोकस होता है हंगामा जो होता है वो। अप्रोडियस भी होता है तेज आवाज में कुछ डिमांड करना। साउटिंग अपने पास नॉर्मल हो जाएगा। ऑपोजिट में क्वाइट हो जाएगा। सबड्यूड हो जाता है धीमी आवाज में, जैसी आवाज हो उससे कम। फर्स्ट का मतलब भी होता है धीमी आवाज में, फुसफुसा के बोलना जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। The vociferous protesters demanded immediate action from the government। तो ये जो प्रोटेस्टर थे जो जोरदार तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, उन्होंने तुरंत एक्शन लेने की मांग की। किससे? सरकार की तरफ से। बहुत अच्छा वर्ड है वॉसिफरस, इसकी स्पेलिंग भी आती है और अपने पास एग्जाम में काफी आता है। रिजेंट जो होता है वही ये गुस्से होना, एंग्री होना किसी चीज के लिए, उसे हम लोग कहते हैं। तो किसी चीज को डिसलाइक करना, बिग्रेज करना, लोथ करना। तो डिसलाइक करना, गुस्सा होना किसी चीज को लेके, वो रिजेंट होता है। तो इसमें इन्होंने, केविन मैकार्थी ने क्या किया था कि वहां पे रिपब्लिकन पार्टी जो है वो गवर्नमेंट शटडाउन जो है वो मांग कर रही थी, लेकिन इन्होंने वहां पे विपक्षी पार्टी का समर्थन कर दिया और इसी बात को लेके इनकी पार्टी के लोगों में गुस्सा था और इन्होंने उनको हटा दिया। स्वीकार करना, अप्रिशिएट, तारीफ करना। एम्ब्रेस होता है अपने पास कि अपनाना, किसी चीज को अडॉप्ट करना, तो ये अपोजिट हो जाएंगे। सी कुडंट हेल्प, कि वो रोक नहीं पाई अपने आप को, बट रिजेंट हर कलीग, कि अपने अपने साथी पे उसने गुस्सा किया। फॉर टेकिंग क्रेडिट फॉर आइडिया, कि उसके आइडिया के लिए उसने श्रेय कैसे ले लिया। तो रिजेंट करना, गुस्सा होना। सैग्रीन जो होता है निराशा होती है, फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड। तो सैग्रीन काफी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके लिए, बहुत ही मस्ट नो वाला वर्ड है ये, कि भाई आना चाहिए सभी को। सैग्रीन हम लोग कहेंगे फीलिंग ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड, निराशा होना, एम्बेरसमेंट होना, ह्यूमिलिएशन या मोटिफिकेशन होना। तो ऑपोजिट में सेटिस्फेक्शन, डिलाइट या इलेशन। इलेशन खुशी होती है, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे। हिज सैग्रीन वाज एविडेंट, उसकी निराशा जो है वो दिखाई दे रही थी। व्हेन ही रियलाइज, जब उसने महसूस किया, ही हैड फॉरगॉटन हिज ओन बर्थडे, वो खुद का बर्थडे भूल गया। तो वो जो उसके बाद का जो भाव आता होगा कि आप बर्थडे भूल गए, दूसरे दिन आपको पता लग रहा है, तो वो सैग्रीन हो जाएगा। मलेज जो होता है भाई, ये मलेज हम लोग कहते हैं कि अस्वस्थता के लिए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो किसी चीज को आ रही है, तो वो उसे मलेज कहा जाता है। तो समस्याएं आ रही होती है। डिस्कम्फर्ट, अनईज, लेथार्जी, एलमेंट। एलमेंट बीमारी होता है, तो ये एक बीमारी, रुग्णता, ये सारी इसमें यूज करते हैं। इसका भाव ज्यादा यूज करते हैं कि इस डिपार्टमेंट को क्या खा रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, कि कौन सी प्रॉब्लम है इस डिपार्टमेंट की, तो उसको मलेज हम लोग कह सकते हैं। करप्शन को मलेज कहा जा सकता है। ऑपोजिट हो जाएंगे वेलबींग, स्वस्थ, कंफर्ट, आरामदायक, वाइटलिटी, मजबूत। ए सेंस ऑफ मलेज हैड सेटल्ड ओवर द ऑफिस ड्यू टू द ऑनगोइंग स्टाफ लेऑफ्स। तो यहाँ पे लिखा है कि एक इस तरह की भावना आ गई थी, मलेज की भावना आ गई थी ऑफिस में। क्यों आ गई थी? और ड्यू टू द ऑनगोइंग स्टाफ लेऑफ, कि स्टाफ को जो हटाया जा रहा था उससे काफी लोगों में एक तरह से वो नेगेटिव फीलिंग आ गई थी और एक समस्या वहां पे खड़ी हो गई थी, भाई किसका नंबर आएगा, कौन जाएगा। फैक्शन जो है ये दल को कहा जाता है बेटा, और दल वही दल है जिसके लिए हम लोगों ने कोकस शब्द का यूज किया है। तो फैक्शन जो था वो 8 लोग जो थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया था, केविन मैकार्थी के खिलाफ किया था। तो स्मॉल डिसेंटिंग ग्रुप, एक छोटा ग्रुप जो विरोध करता है विद इन ए लार्जर वन। तो आप ये देखोगे जैसे बड़ा ग्रुप ये हो गया और इसके अंदर एक छोटा ग्रुप हो गया जो इसका विरोध कर रहा है, इसी बड़े ग्रुप का विरोध कर रहा है, तो उसे फैक्शन कहा जाता है।
तो यहाँ पे आप देखोगे राजनीतिक दलों के लिए इसका यूज किया जाता है, अपने पार्टीज के दो धड़े हो जाते हैं ना, कि ये वाला फैक्शन, ये वाला गुट, ये वाला गुट, ऐसे। तो इसके लिए आप ग्रुप, क्लिक, सेक्ट, कबाल, कोहोर्ट, ये हम लोग यूज करते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे यूनिटी, होल और मेजोरिटी। एग्जाम्पल हो जाएगा द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल फिक्शंस, कि पार्टी काफी सारे दड़ों में बटी हुई थी, ईच वोइंग फॉर कंट्रोल, कि हर कोई कंट्रोल चाहता था, नियंत्रण चाहता था। तो फैक्शन धड़ा हो गया अपने पास। कोहोर्ट भी होता है, जैसे एक जैसे लोग होते हैं। कोहोर्ट को होता है कि जैसे कई बार लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी बाबा को फॉलो करते हैं, तो उस बाबा के जो अनुयायी होंगे 20-25 लोग, एक ही बाबा के अनुयायी, तो उसे कोहोर्ट कहा जाता है। कबाल जो होता है ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। कबाल हम लोग कहते हैं कि जो गुंडों का जो ग्रुप बन जाता है, वो होता है ना कि भाई जैसे वो मांडवा मेरा, ये इलाका मेरा है, वैसे वाला 5 लोग मिलके जो चलाते हैं। जैसे आप सेक्ट जो होता है, ये धार्मिक जो संगठन ग्रुप बन जाते हैं, धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, उन्हें सेक्ट, संप्रदाय जो होता है, वो संप्रदाय को सेक्ट कहा जाता है। कैटास्ट्रोफिक होता है प्रलयकारी, डिजास्ट्रस। तो इसमें ऐसा बताया कि ये जो फैक्शन बन जाता है, रिपब्लिकन पार्टी का एक ऐसा फैक्शन बन गया है जो वहां पे उसके देश में चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस चीज का विरोध करते हैं। चाहे वो ऐसी चीजों का विरोध करते हैं कि उनकी वजह से भले कितना बड़ा ही कैटास्ट्रोफिक चीज आ जाए, कितना बड़ा ही नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो विरोध करने की ठान ही ली है कि हम तो हर बात का विरोध करेंगे। तो पल्लेकारी जो चीज होती है उसे कैटास्ट्रोफिक कहते हैं। इसमें सिनोनिम हो जाएंगे डिवास्टेटिंग, डिजास्ट्रस, क्लैमेटियस, तो क्लैमिटी से क्लैमेटियस, एपोक्लेप्टिक, तो एपोक्लेप्टिक जो होता है अगेन दुनिया का जो अंत होता है उसे कहते हैं। कैटाक्लाज्मिक, तो ये भी बहुत अच्छे शब्द है। तो आप ये देखोगे कैटास्ट्रोफिक भी बहुत अच्छा शब्द है, इसमें सभी शब्दों की इसमें स्पेलिंग आती है। ऑपोजिट हो जाएंगे इंसिग्निफिकेंट, माइनर, मैनेजेबल, जिसे मैनेज किया जा सके, छोटा हो, महत्वहीन हो। अर्थक्वेक हैड कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स, तो अर्थक्वेक आती है, बाढ़ आती है, और उसके लिए हम लोग कैटास्ट्रोफिक शब्द का यूज करते हैं ऑन द एंटायर रीजन। प्लेकेट होता है शांत करना, तो यहाँ पे था कि इनको शांत करने की कोशिश भी की गई थी, इस ग्रुप को, उस फैक्शन को, लेकिन वो हुआ नहीं। प्लेकेट होता है शांत करना, किसी का गुस्सा कम करना। तो पेसिफाई करना, अपीज करना, मोलिफाई करना, मोलिफाई 2 बार आ गया। सूथ हम लोग यूज करते हैं, एलिविएट कहते हैं, असुएज कहते हैं, तो बहुत अच्छे शब्द है अपने पास प्लेकेट। ये सिनोनिम्स बनाने वाले का फेवरेट रहता है। ऑपोजिट इसके हो जाएंगे एजिटेट, विरोध करना, उकसाना, इरिटेट, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। मैनेजर ने क्या किया, कोशिश की प्लेकेट करने की, किसको, द अपसेट कस्टमर की, जो कस्टमर जो अपसेट हो गया था, बाय ऑफरिंग ए फुल रिफंड, कि उसको भाई चलो पूरा रिफंड देते हैं, वो शांत हो जाए। तो ये भी एक तरीका है, कुछ लोग जानबूझ के नाराज हो जाते हैं, उनको पता है हंगामा खड़ा करेंगे तो सस्ता मिलेगा, फ्री मिलेगा। इम्पीच होता है, अगेन देखो बहुत अच्छा शब्द है, महाभियोग चलाना। तो यहाँ पे क्या था, रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर थे, वो इन्होंने, केविन मैकार्थी ने उनको खुश करने के लिए, प्लेकेट करने के लिए जो बाइडेन के खिलाफ इम्पीचमेंट भी लेके आए, लेकिन वो इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो उनको प्लेकेट करना चाहते थे। इम्पीच करना होता है किसी को हटाना। तो उनके बेटे की वजह से, जो ये ट्यूटोरियल हमने शायद डिस्कस किया था इसकी वोकैब, तो उनका जो बेटा है हंटर बाइडेन, तो हंटर बाइडेन के अपराधों की वजह से वो उनको इम्पीच करना चाहते थे, ऑफिस से हटाना चाहते थे। अक्यूज, इंडाइट और चार्ज करना किसी को। अपोजिट हो जाएंगे एक्सोनरेट, फ्री कर देना, अब्सोल्व, माफ कर देना, क्लियर होता है, क्लीन चिट दे देना। द ओपोजिशन पार्टी सोट टू इम्पीच, ओपोजिशन पार्टी चाहती थी इम्पीच करना प्रेसिडेंट को चार्जेस ऑफ करप्शन, कि ये भ्रष्टाचार के आरोपों पे प्रेसिडेंट को हटाना चाहती थी। रिकैल्सिट्रेंस होता है, देखो बहुत अच्छा शब्द है रिकैल्सिट्रेंस। इसका मतलब होता है जिद्दी होना, एक तरह से ना मानना, जिसको मैनेज ना किया जा सके, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, उसे हम लोग रिकैल्सिट्रेंस कहते हैं। स्टोबर्न हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, डिफाइंस होता है जो विरोध करता है, ऑर्डर नहीं मानता है, ऑब्स्टिनेसी हो जाएगा, जिद्दी, डिसोबीडियंस हो जाएगा, अगेन अवज्ञाकारी, इंट्रांजिएंस भी हो जाएगा, जिद्दी जो होता है। इसमें ये नाउन होते हैं सारे के सारे। मैं आपको 2 एडजेक्टिव लिख रहा हूँ जो काफी पूछे जाते हैं। REFRACTORY, रिफ्रैक्टरी होता है जो जिद के लिए यूज किया जाता है, और ट्रैक्टेबल होता है जिसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इनट्रैक्टेबल जो होता है वो अपने पास हठी जिद्दी टाइप व्यक्ति, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। हस्टिंग होता है चुनाव प्रचार का मंच होता है, प्लेटफॉर्म या स्टेज को हम लोग हस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए वन वर्ड देख लेते हैं। वन वर्ड में इबिड का मतलब होता है उसी किताब में। कई बार आप देखोगे कि कुछ किताब के नीचे लिखा होता है इबिड, कि भाई इस कंसेप्ट को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए इसी किताब का पेज नंबर 54 खोलिए, ऐसे लिखा होता है नीचे।
तो उसी किताब में होना, रेफरेंस होना, तो रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन रेफरेंस क्या है, कई बार अलग किताबों की भी दी जाती है, कई बार उसी किताब की भी दी जाती है। एंटीसीडेंट हम लोग कहते हैं कि जो चीज पहले आई हो, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे राकेश इज ए गुड पर्सन, ठीक है, इज ए गुड पर्सन, और फिर मैंने आगे लिखा अपने पास कि ही लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे जो मैंने ही लिखा है, ये ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये किसके लिए यूज किया है, राकेश के लिए, तो ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। तो इसी को हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो किसी चीज के पहले जिसको आता है, जो रेफर किया जाता है उसे। क्लोक जो होता है छिपाने को कहते हैं, कोई एक ऐसी चीज जो होता है, पर्दा या लबादा जो होता है उसे हम लोग क्लोक कहते हैं। क्लोक का हिंदी मीनिंग जैसे लबादा या पर्दा, उससे छिपाना, पर इसका मतलब छिपाना होता है। कि क्लोक का मतलब छिपाना, एक ऐसी चीज जो छिपाती है। आप देखोगे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे क्लोक रूम होता है, तो वो क्लोक रूम क्या करता है, वो वहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं। हेंचमैन जो होता है वफादार समर्थक, बॉस का आदमी, तो ये हेंचमैन, लॉयलिस्ट जो होता है उसे हम लोग कहते हैं हेंचमैन। सांबा जो था ना, वो हेंचमैन था। पैराडाइम होता है एक टिपिकल एग्जाम्पल, आदर्श उदाहरण जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। लॉस्ट इन द सफल होता है कि अनदेखा हो जाना, किसी चीज पे ध्यान ना जाना। ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब होता है कि कैन ऑफ वॉर्म्स, वॉर्म्स का मतलब कीड़े, तो उसे आप खोलोगे तो क्या ही होगा, कोई समस्या ही खड़ी होगी, तो कोई समस्या खड़ी करना। शेडो ऑफ डाउट का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर संदेह होना, डाउट होना। और आखिर में एक सवाल हम लोग करते हैं, ऑथोरिटीज मस्ट डिग डीपर, कि ऑथोरिटीज को और ज्यादा गहराई से देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि रेवेन्यू जो है इंपोर्ट से, वो कहाँ से कमी हो रही है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखो अपने पास रेवेन्यू, और ये नाउन हम लोगों ने देखना है यहाँ पे कि शॉर्टेज आएगा या लीकेज आएगा या पैकेजेस आएगा या रेकेजेस आएगा। तो वैसे तो मैंने कम ही बोला है, लेकिन शॉर्टेज आंसर नहीं होगा इसका ना। क्योंकि बोलने में मैंने आपको आंसर बता दिया है जो नहीं बताना चाहिए था। और आप देखोगे इस तरह के सवाल होते हैं, जो ये दूसरे एडिटोरियल आज जो छपा था जीएसटी के उससे कलेक्शन से, उसी से लिया गया है। द ऑथोरिटीज मस्ट डिग डीपर टू चेक फॉर रेवेन्यू लीकेजेस। तो रेवेन्यू कम कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका लीकेजेस आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आपको। तो गैस ये जो पीडीएफ आपको, जिसमें आपको क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, पैसेज, ये सब मिलता है, एक और हम लोग पीडीएफ पूरी देते हैं। ये पीडीएफ जो पढ़ा है तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ वोकैब क्विज भी होगी, क्लोज टेस्ट होगा, पैसेज होगा, ग्रामर क्विज होगी, पैराजंबल नहीं होगा, मैंने बोल दिया। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9928954223, या फिर सेंटम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, सेंटम क्लासेस, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस नाम की मोबाइल ऐप भी है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, वहां पे आप जाके देखोगे तो आपको मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।